नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्च और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को जिले और संभाग में रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अफवाहें फैलाने वालों पर रहेगी नजर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर जताया विश्वास। मामा भांजों के आपसी विवाद के चलते तीसरे युवक की चाकू मारकर की हत्या, पुलिस जुटी जांच में। ज्वालामंडी में पानी की समस्या के चलते गांची समाज के लोग पहुंचे जलदाय विभाग कार्यालय, मटकिया फोड़ किया विरोध प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जोधपुर में संपन्न हुए मतदान की मतगणना कल प्रातः 8 बजे जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधिवत रूप से आरंभ होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होने वाले इस मतगणना की व्यवस्था को लेकर एक और जहां जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने तैयारी की समीक्षा करने के साथ अंतिम रूप दिया है, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने फीडबैक लिया है। उधर जोधपुर संभाग में मतगणना को लेकर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और आईजी विकास कुमार ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी से फीडबैक लेने के अलावा आवश्यक निर्देश दिए हैं। मतगणना के समय सोशल मीडिया पर विशेष नजर रहेगी और अफवाहें फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल से लेकर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के अलावा सीआरपीएफ पुलिस जवान और गुप्तचर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत जोधपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र की कल प्रातः 8 बजे से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना होगी। मतगणना के लिए 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए 160 टेबल्स लगाई गई है। अपने यहाँ पर 8 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा के अंदर 14 टेबलें ईवीएम की लगाई जा रही हैं। उसके अतिरिक्त जो है 28 टेबलें पोस्टल बैलेट जो होते हैं अपने डाक मतपत्र जा रही है, तथा जो सर्विस वोटर होते हैं उनके जो मतपत्र होते हैं उनकी प्री काउंटिंग के लिए, उनकी स्कैनिंग वगैरह के लिए 20 टेबलें लगाई जा रही हैं। ये सारी की सारी कार्रवाई अपने जो पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज है और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है इनके परिसर के अंदर की जाएगी। परिसर के आसपास अपनी ये जो काउंटिंग है सुबह 4 तारीख को सुबह 8 बजे से चालू होती है। जो ईवीएम के स्ट्रांग रूम्स और ये जो पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम होते हैं ये उससे थोड़ी देर पहले खोले जाते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं और जो इलेक्शन आते हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर ये सारे के सारे स्ट्रांग रूम्स खोले जाते हैं और उसके बाद में एक एक करके जो अपने पोस्टल बैलेट होते हैं ईवीएम होते हैं ये काउंटिंग सेंटर्स के अंदर लाए जाते हैं। जो काउंटिंग सेंटर है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के अंदर है। लूनी के अंदर सबसे ज्यादा अपने पोलिंग बूथ हैं। जो सभी हमारे जो कार्मिक हैं उनका फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है। सेकंड रैंडमाइजेशन कल सवेरे रखा गया है 10 बजे। फर्स्ट ट्रेनिंग सबकी कराई जा चुकी है। सेकंड ट्रेनिंग जो है कल उनकी सबकी कराई जाएगी और उसके बाद में 4 तारीख की मॉर्निंग को थर्ड रैंडमाइजेशन होगा और जो छोटी सी ब्रीफिंग होती है वो उस टाइम पे को लेके अपने जितने भी काउंटिंग हॉल्स हैं, चाहे वो पोस्टल बैलेट के हो, ईटीपी मेंस के हो, वहाँ अपने जितने भी हॉल हैं इंक्लूडिंग मीडिया हॉल है, सभी जगह पर्याप्त संख्या में एसी और कूलरों की व्यवस्था कराई गई है। मतगणना के लिए पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। करीब 860 लोग जो है इसमें ड्यूटी पे लगाए गए हैं। बाहर अंदर ट्रैफिक सब तरह से जो है चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा। अपना बेसिकली सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से और अंदर की और बाहर की सभी जगह की है। अंदर जो काउंटिंग होगी उसकी भी है, बाहर की जी भी और आउटर जो बाहर है वो भी उसकी भी है। 3 लेयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक डाइवर्ट की व्यवस्था की गई है। कहाँ कौन सी गाड़ियाँ किस की कहाँ खड़ी होंगी ये सब ईयर मार्क किया हुआ है और वहाँ पे बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। वहाँ पे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के इलाके आते हैं, परंतु मतगणना का एक ही इलाका आता है, वो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र का, जो बाड़मेर में होगी। उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी मुस्तैदी है, चुस्ती है, चाक चौबंद एवं चौकस व्यवस्था की गई है। थोड़ी संवेदनशीलता है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं और जो माहौल है उसके हिसाब से थोड़ी संवेदनशीलता है, पर जितनी संवेदनशीलता है उससे ज़्यादा हमारी मुस्तैदी और चौकसी रहेगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो अतिरिक्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है वो है सोशल मीडिया को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का सद्भाव खराब करने के लिए व मनुष्य बढ़ाने के लिए यदि कोई पोस्ट करता है या उसके माध्यम से उकसाने की कोशिश करता है तो उस पर चौकसी बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से एक टीम लगाई गई है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए। उसी तरीके से शराब की दुकानें, शराब अवैध रूप से जहाँ बिकती हो
उन पर निगरानी बढ़ा दी गई है, लगातार गश्त करवाई जा रही है। तीसरी जो चीज़ की गई है वो स्पेशल पुलिस बल भी दिया गया है बाड़मेर के लिए, बाड़मेर शहर के लिए। उसके अलावा बाड़मेर के कुछ मिश्रित जनसंख्या, मिश्रित आबादी वाले जो कुछ गांव कस्बे हैं, उनमें अलग से आईजी रिजर्व फोर्स लगा दी गई है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, जो वहाँ पे लगातार गश्त करते रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और निगरानी रखेंगे जो कैचमेंट एरिया है बाड़मेर का, कि वहाँ पर कोई इस तरह की कोई दुर्घटना या इस तरह की कोई उकसावे की कार्रवाई ना हो। मैं और कमिश्नर साहब स्वयं जा रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर में हम दोनों जाएंगे, व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, ड्यूटी में लगे अधिकारियों को ब्रीफ करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। कल पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं और कमिश्नर साहब खुद भी वहीं रहेंगे और हम लोग आश्वस्त हैं कि संवेदनशीलता चाहे जितनी भी हो, ऊष्मा चाहे कितनी भी हो, परंतु इसको किसी घटना में, दुर्घटना में तब्दील नहीं होने दिया जाए और निर्बाध सुचारू तरीके से मतगणना हो और लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी पूर्णाहुति कल जो हमारे रेंज स्तर पर जो पूर्णाहुति होनी है, राज्य स्तर पर जो पूर्णाहुति होती है, बिल्कुल शांतिपूर्ण और प्रक्रिया सम्मत तरीके से हो जाएगी, यह बहुत सुनिश्चित है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रचंड जीत को लेकर हम चुनाव शुरू होने के दिन से आश्वस्त ही नहीं बल्कि हमें 100% विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज होकर चुनाव के मैदान में उतरी थी। इसमें चाहे हमारा बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता हो या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कई परिवारवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्टाचारी ताकतें एकत्रित होकर वहम फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद उनके सुर बदल गए हैं। सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान शेखावत ने कहा कि हम सब कॉन्फिडेंट थे कि जिस तरह से पिछले 10 साल में देश में एक परिवर्तन का आगाज हुआ है, गरीब के जीवन में परिवर्तन आया है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और पूरे विश्व में भारत की छवि बदली है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जो 400 पार का नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लेकर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक देश की जनता के इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे विश्वास के साथ जुटा रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव पर हार जीत डिबेट का विषय नहीं है, क्योंकि यह पहले से तय है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। एग्जिट पोल जब से आए हैं तब से देश में कई अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के और मीडिया के भी बहुत सारे लोगों के सुर और स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के डिस्क्लोजर होने के बाद में लगभग देश के सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से वापस बन रही है। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात पर मुझे टिप्पणी करना हो तो मैं ये कहूँगा, पिछले 10 साल में जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, देश के 25 करोड़ लोगों के, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाए, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर भ्रष्टाचारियों को अपने किए की सजा भुगतने के लिए विवश कर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए एक नारा दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जनता का जो ये 400 पार का नारा था, इसको, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचंड पुरुषार्थ किया, भागीरथी परिश्रम किया और इस पूरे लंबे चुनाव के दौर में मीडिया के साथी या कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे इसमें किसी तरह का संदेह रखते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता देश भर में चाहे कहीं भी हो, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हम सब लोग 100% विश्वस्त थे, आत्मविश्वास से लबरेज थे, कॉन्फिडेंट थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को विकसित बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से फिर बनने वाली है। देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जोधपुर शहर के प्रतापनगर संजय सी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की रविवार को देर रात को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण प्रथम दृष्टया मामा भांजे के बीच आपसी लेन देन का विवाद में शामिल होना बताया जा रहा है। युवक के जांघ के निचले हिस्से में चाकू का वार लगने से वह मौके पर ही ढेर हो गया।
परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने नामजद कर तलाश आरंभ की है। प्रतापनगर सदर थाना अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि प्रतापनगर बिजली घर के पीछे नाले के पास में संजय सी कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय नईम खान रात को 12:30 बजे चाकू मार दिया गया था। हमला करने वाले आफ्ताब और बाबू नाम सामने आए हैं। पुलिस को सूचना मिलने पर वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आसपास के लोग और परिजन उसे देर रात एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे मगर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। हमले की वजह आपसी ऑनलाइन लेन देन की बात आरंभिक तौर पर सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये खड़े थे, आपस में लड़ रहे थे 2 भाई, मामा भांजे, और ये सामने खड़ा था, पीछे से जाके चाकू मार दिया इसके सामने की तरफ से। जो पड़ोसी है मामा भांजे हैं वो दोनों। अच्छा, आपस में झगड़ रहे थे वो नशे के चक्कर में। नशों के चक्कर में पैसा और नशा करे हुए थे दोनों। एक का नाम बाबू है और एक अप्पू। और जिसकी डेथ हुई उसका नाम नहीं। वो आपको क्या लगता है भाई? वो क्या करता था? वो कैटरिंग का काम करता था। जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान की चेकिंग के दौरान एक यात्री के पास जिंदा एम्यूनेशन मिलने पर पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। उससे कॉटेज के बारे में पड़ताल की जा रही है। एयरपोर्ट थाने के एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि सिविल एयरपोर्ट पर जोधपुर से पूना जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में जाने वाले यात्रियों के सामान की चेकिंग और स्क्रीनिंग की जा रही थी। तब एक पैसेंजर रामसुख सियोल के सामान के बीच में एक जिंदा एम्यूनेशन कार्टेज बरामद हुआ, जिसके बारे में यात्री कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने मथानिया थाना अंतर्गत बेजर कोतवाली निवासी रामसुख पुत्र लखमाराम जाट को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। जोधपुर शहर में भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जगह जगह लोग पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यह प्रदर्शन जारी है मगर उनकी समस्याओं का समाधान जलदाय विभाग नहीं निकाल पा रहा है। आज झालावाड़ क्षेत्र से घाची समाज के लोग जलदाय विभाग कार्यालय पर पहुंचे और पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने विभाग कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर अपना विरोध जाहिर किया। भाजपा संगठन के जिला उपाध्यक्ष गीता भाटी ने बताया कि झालामंड में गोपालक कॉलोनी पानी की व्यवस्था पिछले 2 सालों से नहीं हो पाई है। गर्मी में पानी की कमी के चलते गायों को अकाल मौत मरना पड़ रहा है। पानी सप्लाई पूरी नहीं होने से ना तो लोगों को पानी मिल रहा और ना ही गायों का पानी मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि टैंकरों से पानी की खरीद की जा रही है। आज एएन और एससीए से मुलाकात कर माफियाओं पर अंकुश लगाने सहित पानी की व्यवस्था को सुधारने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कैलाश भाटी और प्रकाश भाटी, मिश्रीलाल सोलंकी आदि क्षेत्रवासी उपस्थित थे। झालामंड गोपालक मिल्कमैन कॉलोनी जो कि झालामंड में स्थित है, वहाँ पे पिछले 2 सालों से एक हफ्ते में पानी की सप्लाई होती है और अभी इन दिनों में तो 14 दिन से 15 दिन से पानी की सप्लाई होती है। और हमने कई बार एसी साहब से भी मुलाकात की। माननीय महोदय अतुल जी बंसाली जी ने भी फ़ोन किया एसी साहब को, देवेंद्र जी जोशी साहब ने भी फ़ोन किया, माननीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पीए साहब ने भी फ़ोन किया, परंतु यहाँ का एईएन जो है, जो कि जाति से विष्णु ही है, वो भूमाफिया टैंकर वालों से मिला हुआ है, पानी टैंकर माफियाओं से मिला हुआ है। वो जानबूझकर हमारी इस कॉलोनी में पानी नहीं देने दे रहा है और टैंकर माफिया से उसकी हफ्ता वसूली हो रखी है। और आज भी हम मिले उनसे तो बोले कि हमने तो बोल दिया है, जो है सिस्टम है उसी हिसाब से होगी, जबकि पिछले 14 दिन पानी नहीं आया था। अभी एक दिन पानी आया, वो भी 4 घंटा आया, फिर बंद हो गया। आज फिर हम दोबारा प्रतिनिधिमंडल के साथ एसी साहब से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि भाई हमने जेएन साहब से एएन साहब से रिपोर्ट मांग ली है, एएन साहब की और पानी टैंकर माफिया की मिली भगती है, वो अपनी रिपोर्ट लिपापोती करके भेज देते हैं। हम एसी साहब को और पूरे पीएचईडी विभाग को चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी समस्या का समाधान इस हफ्ते में नहीं हुआ तो अगले सोमवार को हम यहाँ पीएचईडी ऑफिस के अंदर गए और हम हमारा पूरा जो अमला लगे बैठ जाएंगे यहाँ पे, जब तक हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
इनाम फाउंडेशन और हक स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उम्मीद अस्पताल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में एक ही मंच पर एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के सफलतम लोगों के साथ इन विषयों के विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। हाल ही में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को यहाँ पर उनके करियर के लिए मंच उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के आरंभ में इनाम फाउंडेशन के चेयरमैन अताउल हक ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन वसीम अकरम और अब्दुल्लाह सिद्दीकी ने किया। इस मौके पे ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा फील्ड है। सिर्फ खेलने वाले बच्चों के लिए नहीं है कि गिल्ली डंडा खेल के आगे बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं इस मंच से ये बताना चाहता हूँ, आप में से कितने बच्चे डायरेक्ट डीएसपी बनना चाहते हैं, डायरेक्ट बगैर कोई मेहनत किए हुए। जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है उसमें 2% आवश्यक रूप से खिलाड़ियों का कोटा होता है। वो सफाई कर्मी से लेके और डिप्टी एसपी तक के पद के लिए है। दूसरा, राज्य सरकार ने भी एक और योजना बनाई है आउट ऑफ टर्न से ये मतलब है कि अगर आप ओलंपिक स्तर पे खेलते हैं या एशियन स्तर पे खेलते हैं, वहाँ पे अगर मेडल लेके आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट डिप्टी एसपी बनाएंगे, चाहे आप ग्रेजुएट भी नहीं हैं। उसके लिए आपको 5 साल का ये वक्त दिया जाएगा कि आप 5 साल के अंदर अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें। इसी तरह उससे नीचे आएंगे तो आपको सब इंस्पेक्टर और उसके इक्वल सर्विस मिलेगी, और उससे नीचे आएंगे तो कांस्टेबल में तो कोई कमी है ही नहीं, अगर आप नेशनल, सीनियर नेशनल में कोई भी मेडल लेकर के आते हैं। गैरी फाउंडेशन की तरफ से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर खेजड़ी सहेजों का महाअभियान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर म्यास्ती गांव में होगा, जहां पर खेजड़ी के 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहां पर आने वाले हर व्यक्ति से पौधारोपण करवाया जाएगा। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि गैरी फाउंडेशन पर्यावरण बचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करता आ रहा है। इस बार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर खेजड़ी सहेजो कार्यक्रम के तहत 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गैरी फाउंडेशन हमारा जो फाउंडेशन है लंबे समय से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता रहा है, और हमारा एक मुख्य उद्देश्य है गैरी फाउंडेशन का खेजड़ी सहेजो महाअभियान। खेजड़ी सहेजो महाअभियान के अंतर्गत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। उस पर्यावरण दिवस पर 5 जून को जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर म्यास्नी गांव में हमने एक नर्सरी तैयार की है खेजड़ी की, प्योरली खेजड़ी की, जिसमें 1 लाख पौधे, 1,05,600 भी लगाए, लेकिन 1 लाख पौधे निश्चित रूप से वहाँ तैयार होंगे। ये मुख्य कार्यक्रम हमारा 5 जून को रहेगा। इस कार्यक्रम में जो हमारे गेस्ट आएंगे, जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे, आप लोग भी अगर पधारेंगे तो आपके लोगों के हाथों से, वॉलंटियर्स के हाथों से और गेस्ट के हाथों से अन्य वृक्षारोपण भी उस नर्सरी के स्थान पर किया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को जोधपुर शहर व देहात यूथ कांग्रेस ने आमजन की पानी बिजली की समस्या को लेकर खाली मटकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर के नाम राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। यूथ कांग्रेस के जोधपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष पुखराज देवराया व शहर जिला अध्यक्ष योगेश कच्छावा ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय पर पानी बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती एवं पानी की किल्लत को दूर करने की मांग की। प्रदेश में भीषण गर्मी बढ़ रही है, जिसमें पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे समय में बिजली विभाग द्वारा लगातार अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे आमजन के हाल बेहाल है। जबकि दूसरी ओर मौसम विभाग लगातार प्रदेश में हीटवेव की चेतावनी जारी कर रहा है। इस दौरान पुनराम मेघवाल, विनय आर्य, अशोक भाटी, विधानसभा अध्यक्ष शाहबाज खान, तीर्थराज, ओमसाई आदि लोग मौजूद रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लाल जी की सरकार बनी है तब से बिजली और पानी जो जनता की मूलभूत आवश्यकता होती है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिजली और पानी के मामले में इस भीषण गर्मी के काल में भजनलाल सरकार जनता को राहत नहीं पहुंचा पा रही है, जिस कारण हमने आज राज्यपाल महोदय के नाम जोधपुर जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उसके तहत जो गहलोत सरकार ने जनता के लिए नलकूप, ट्यूबवेल आदि की जो व्यवस्था की थी, जो सैंक्शन की थी, उस पर रोक लगी हुई है, उनको तुरंत प्रभाव से हटाई जाए और जो जनता की मांग है बिजली पानी को लेकर उसको सुचारू रूप से किया जाए। अगर सरकार इसमें विफल होती है तो हमारा युवा कांग्रेस की तरफ से पूरे राजस्थान में और हर विधानसभा क्षेत्र पे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सायकालीन अध्ययन संस्थान, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के
संयुक्त तत्वावधान में सायकालीन अध्ययन संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ओपन थिएटर में स्वास्थ्य लाभ के लिए 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर, आयुर्वेद एवं चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 14 से 20 जून तक होगा। सायकालीन अध्ययन संस्थान निदेशक प्रोफेसर के.एल. गोयल ने बताया कि निःशुल्क शिविर के तहत सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक योग, प्राणायाम एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं सुबह 8 से 10 बजे तक आयुर्वेद स्वास्थ्य जांच एवं उपचार के माध्यम से शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि 7 दिवसीय निःशुल्क शिविर के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समन्वयक प्रोफेसर अमान सिंह सिसोदिया, सह समन्वयक डॉक्टर रजनीकांत त्रिवेदी एवं सदस्य डॉक्टर ऋषभ गहलोत, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर गौरव जैन, जितेंद्र दैया, विक्रांत शर्मा एवं मोहम्मद असलम शिविर के आयोजन संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में मौजूद रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को जिले और संभाग में रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर जताया विश्वास। मामा भांजा के आपसी विवाद के चलते तीसरे युवक की चाकू मारकर की हत्या, पुलिस जुटी जांच में। ज्वालामंडी में पानी की समस्या के चलते घाची समाज के लोग पहुंचे, जलदाय विभाग कार्यालय मचकिया फोड़ किया विरोध प्रदर्शन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।